नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज बिष्ट और मेरा गांव का नाम है ग्राम डांग। पोस्ट ऑफिस हमारा अगरोड़ा, ब्लॉक कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल से मैं बिलोंग करता हूं। और पिछले 6-7 साल से हम लोग निरंतर गांव में रहकर अपना एग्रीकल्चर के काम को यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं धीरे धीरे। जिसमें कि सबसे पहले हमने पोल्ट्री फार्मिंग से काम शुरू किया था और उसके बाद हम धीरे धीरे फिशरी पे आए। अभी हम लोग एग्रीकल्चर में भी आगे निरंतर कार्य कर रहे हैं। अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि हमारे द्वारा यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारे गांव जो हैं वो खाली होते जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों के लिए एक पर्टिकुलर आजीविका नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो हम लोग निरंतर इस पे प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा रोल मॉडल या सेटअप तैयार हो, जिससे कि कम से कम कुछ लोग तो यहाँ पे रुक सके, ताकि हमारे गांव बंजर ना हो, हमारी ज़मीनें बंजर ना हो और हमें इस खुले वातावरण में रहने का सौभाग्य निरंतर मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमारा गांव है ग्राम डांग और ये हमारे खेत हैं। इन खेतों में साल भर में एक बार लोग खेती करते हैं और वह भी बरसात के मौसम में, जब पानी होता है, चारों तरफ हरा भरा होता है, तब यहाँ पर जानवर खेती को नुकसान पहुँचाने नहीं कम आते हैं या नहीं आ पाते हैं। और बाकी ये साल भर ये खेत बंजर रहते हैं। ये कुछ 2-4 जो खेत हैं यही बस चलते हैं, बाकी ऊपर के तो परमानेंट जो बंजर हैं। इससे नीचे की जो बेल्ट है या आप सामने जो देख पा रहे होंगे, ये सारे खेत सदियों से बंजर पड़े हुए हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने अपने फार्म के साथ साथ एग्रीकल्चर को भी करना शुरू किया धीरे धीरे। निरंतर हमें 5-6 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस ज़मीन को उपजाऊ बना सकें। अभी ये हमने यहाँ पे इस एरिया को पूरा फेंसिंग किया हुआ है, एक पर्टिकुलर चेक को, जिसमें कि कम से कम 10-15 खेत कवर हैं। और यहाँ पे हमने इस बार हल लगा के इस बार हमने यहाँ पे खेती करना शुरू किया है। और हमने फ़र्स्ट टाइम इस लहसुन को यहाँ पे लगाया है, क्योंकि यह खेत सदियों से बंजर पड़े हुए थे। इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे कीवी के लिए भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और इसके बीच में कीवी के प्लांट भी अभी हमने प्लांट किए हैं, जिनको कि ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि 3-4 साल में इसका आउटपुट आता है। तो जब तक कीवी होता है तब तक हम इसके साथ साथ में यहाँ पे खेती करते रहेंगे। अब मैं आपको नीचे जाके खेतों में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें मिल रहा है। यह जो लहसुन आप देख रहे हैं वीडियो में, यह टोटल ऑर्गेनिक लहसुन है और ये हमारे अपने घर का सीड है। पहली बार मैं इस सीड को किसी से लेके आया था, तो हमने एक खेत में लगाया था, फिर एक खेत से हमने उसका सीड तैयार करा, फिर दूसरे खेत में लगाया। अभी हमने काफ़ी जगह में यह लहसुन लगा रखा है और ये पूरा जैविक तरीके से हम इस खेती को करते हैं। ये देखिए, ये हमारा गाय का गोबर, बकरी का गोबर और थोड़ा बहुत इसमें पोल्ट्री का भी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पोल्ट्री के वेस्टेज को हम डंप करके, और जब वो बिल्कुल मैन्योर तैयार हो जाता है 1-2 बरसात के बाद, उसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं खेतों में। तो ये आप आगे वीडियो में रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये हमने इस बार कम से कम काफ़ी खेतों में लगाया है और पूरा इस बार यह जो लहसुन है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इसके बीच बीच में हमने धनिया भी लगाया है, जो कि हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं। और जैविक करने का एक मकसद यह है कि हम इस खेती को निरंतर करते रहें। आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसमें अगर केमिकल डालेंगे तो ये कुछ टाइम बाद इनका जो प्रोडक्शन है वह ख़त्म हो जाएगा। और जब अगर हम लोगों ने खाना केमिकल बेस ही खाना उगाना है, तो फिर खेती करने की ज़रूरत नहीं है, वह मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। इसलिए अपने लोकल सीड पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और एक फसल के साथ दूसरी फसल भी हम साथ साथ करते रहते हैं, ताकि हमें
जो सब्जियां हैं वह मिलती रहें और मार्केट से हमें सब्जी नहीं लेनी पड़ेगी। इस लहसुन को लगाए करीबन अभी हमें 3-4 महीना हो गया है। तो अब कुछ टाइम बाद इसका हार्वेस्टिंग शुरू होगा। और हम लोगों ने जो ये लहसुन लगाई है वो एक साथ नहीं लगाई है, एक तरीके से हमने इसको एक साइड से लगाते लाए। तो आप उस तरफ की जो लहसुन देख रखे हैं वो बहुत अच्छी मैच्योर हो रखी है और या इससे थोड़ा सा पीछे लगी हुई है। तो ये अब इस महीने अच्छे ग्रोथ पे आ जाएगी। अगर बारिश ठीक ठाक हो गई तो इसका जो प्रोडक्शन है वह बहुत अच्छा मिलेगा। फिर भी हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पे वेस्टेज पानी है उसको कलेक्ट करके हमने यहाँ पे लहसुन को सिंचाई दी है। और ये जो 8-10 खेत और थे तो ये भी हमने इस बार रनिंग कर रहे हैं। इसमें थोड़ा टाइम कम मिला तो हमने ये खेत अभी कुछ खोदने रह गए हैं, बंजर जो थे। और इधर हमने इस बार मसूर और यहाँ पे सरसों बोया है फ़िलहाल कि ताकि ये दोबारा से बंजर ना हो, रनिंग में रहे। अगली बार इसमें प्रॉपर ढंग से हम लोग खेती करेंगे। और साथ साथ में इसमें कीवी का प्लांटेशन है, बीच बीच में कीवी के प्लांट आपको दिखा देता हूँ इस बार कि कीवी के प्लांट भी हैं। इन कीवी के प्लांट में अभी पतझड़ का टाइम है तो ये स्टेम है बिल्कुल, अभी अब इसमें पत्तियाँ नहीं मिलेगी और इनकी ग्रोथ भी ठीक ठाक हो गई है लिफ्टिंग के लायक। तो शायद इस बार ही लिफ्टिंग भी कर देंगी। इसके साथ साथ हम लोग निरंतर इस पे कार्य कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी, किस चीज़ का क्लाइमेट अच्छा है, किस चीज़ के लिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे अच्छे स्केल में प्रोडक्शन ले सकते हैं, वो भी जैविक तरीके से। तो दोस्तों आगे हम लोग वीडियोस में और सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जैसे पोल्ट्री हो गया, फिशरी हो गया, हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव जो हम लोग प्लांट लगा रहे हैं, कब हमने प्लांट लगाए, किस तरीके से हमारे यहाँ प्लांट हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस हिसाब से है, तो उस पर भी कार्य कर रहे हैं। मगर एक बात तो है कि अगर हम लोग चाहें तो हो सकता है। हाँ, ये है कि हर कोई आदमी इतना कैपेबल नहीं होगा कि उसके पास सफिशेंट बजट हो, बट ग्रुप में लोग कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो वो कर सकते हैं और मिलके जो हमारी बंजर खेती है उसको हम लोग रनिंग कर सकते हैं। ये लहसुन की ग्रोथ देखिए आप, बिल्कुल ऑर्गेनिक पे है, टोटल कंप्लीट 101% हम इसमें ऑर्गेनिक पे ही फोकस, ना इसमें हमने कोई दवाई लगाई है ना कोई कुछ। और ये लहसुन रिजल्ट आपके सामने है, बहुत बढ़िया। इस बार हमारा प्रोडक्शन होगा शायद लहसुन का भी 1-2 महीने बाद पता चलेगा। और जैसे हमारे यहाँ पे ये कुछ प्लांट लगे हुए हैं जो अमरूद के हैं, अमरूद के लिए हमारे यहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है। तो हम अगली बार से एक इसमें ब्लैक डायमंड वैरायटी आती है, इस पे भी नई वैरायटी पे भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे ताकि हमें मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट सेल करने को मिले और हमें उससे अच्छी इनकम जनरेट हो। धन्यवाद।